हेलो दोस्तों, आप सभी जुड़े हैं मेरे साथ किस्सा बाजार पे। मैं कौन? अरे मैं वही आपका अपना विवेक जेटली, जो सुनाता हूं आपको जिंदगी से जुड़े जिंदा किस्से। वो किस्से जिनके किरदार सांस लेते हैं या कभी लेते रहे हैं। अब एक पल के लिए ठहरिए मेरे यारों, और लाइफ के फ्लैशबैक में जाकर किसी ऐसे किरदार को, शख्स को या इंसान को याद कीजिए जो आपके जीवन में आया तो सही, लेकिन अब है नहीं। वो कोई महबूब, कोई हमदम, कोई दोस्त नहीं, बल्कि कोई अजनबी जिसने खूब हंसाया हो, खूब मजा दिया हो और दिल को गहराई तक छूकर वो एक रोज ऐसे निकल गया हो जैसे कभी था ही नहीं। ऐसा ही एक किस्सा मैं सुना रहा हूं आपको, जिसे दिलीप कापसे ने लिखा है। वो कौन था, कहां से आया था और एक रोज अचानक से कहां चला गया, मेरे पूरे कस्बे में ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सच है कि हमारी जिंदगी के एक छोटे से हिस्से पर उसने बड़ी अहम छाप छोड़ी थी। कोई 2 दशक पुरानी बात है, बोले तो बहुत ही पुराना किस्सा है। मार्च या अप्रैल की एक सुबह होगी, जो कि तेज धूप वाली दोपहर में तब्दील होने को थी। हमारा खेल खत्म हो चुका था, मगर हाथों में बैट और स्टंप्स थामकर हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। हम मस्त मगन थे अपनी ही बातों में कि तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो बड़ी देर से चेहरे पर एक अजीब सी हंसी लिए हमारी तरफ देख रहा था। उसके मैले कुचैले कपड़े, खिचड़ी बने बाल, फटी हुई त्वचा और हाथ पैरों पर चिपककर पपड़ी बन चुकी गंदगी को देखकर लगा कि कोई पागल है जो भटकते हुए इधर चला आया है। वो हंसे जा रहा था। वैसे तो सारे ही पागल हंसते हैं, लेकिन उसकी हंसी जरा हटके थी। उसे भोली सी हंसी कह सकते हैं, मासूमियत से भरी। मेरे बाकी दोस्त भी आपस की बातें भूलकर उसकी तरफ देखने लगे। अब हम सभी को अपनी तरफ देखता पाकर उसकी हंसी और चौड़ी हो गई। अब वो खिलखिलाकर हंसने लगा, मानो जैसे कि वो इसी तवज्जो के इंतजार में था। मेरे एक दोस्त ने पूछा, तू कौन है बे? इधर किधर से आया? वो कुछ ना बोला। अब बारी राजू की थी। उसने जरा कड़क आवाज में पूछा, क्यों बे, तू हंस क्यों रहा है? हम जोकर लग रहे हैं तेरे को? पर उसने हंसना जारी रखा और अपना दायां हाथ हिलाकर बोला, ए बर्थडे बर्थडे। उसके बोलने का अंदाज था कि हम सभी हंस पड़े। राजू ने कहा, बर्थडे बर्थडे? किसका बर्थडे? वो फिर से बोला, ए बर्थडे बर्थडे। अब हम सभी खुलकर हंसने लगे। हम उससे कुछ भी पूछते तो वो इतना ही बोलता, ए बर्थडे बर्थडे। कहां से आया? ए बर्थडे बर्थडे। कहां को जाएगा? ए बर्थडे बर्थडे। नाम क्या है? ए बर्थडे बर्थडे। घर कहां है? ए बर्थडे बर्थडे। हम लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत और कोशिश हुई उससे नाम पता पूछने की, मगर कुछ ही देर में हम जान गए कि वो लड़का इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। वो भिखारी नहीं था, क्योंकि उसने अब तक हमसे खाने या पैसे की डिमांड नहीं की थी। वो दिमागी तौर पर कमजोर लग रहा था। उम्र कोई 7-8 साल या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा रही होगी, या हो सकता है उम्र ज्यादा ही रही हो, शरीर और दिमाग से बच्चा ही रह गया हो। कुछ देर उससे मस्करी करने के बाद मेरे दोस्त एक एक कर घर जाने लगे और आखिर में मैं और मेरा छोटा भाई भी उसे वहीं सड़क पर छोड़कर घर चले आए।
उन दिनों स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हमें खाना खाने के बाद दोपहर की नींद भी लेनी पड़ती थी। ये अलग बात है कि मुझे नींद अपनी मर्जी से कभी नहीं आई। वो तो पापा की डांट या एक आध थप्पड़ खाने के बाद ही महसूस हुआ करती थी। शाम के 4-4:15 बजे थे। पिताजी द्वारा तय की गई अपने कोटे की नींद पूरी करने के बाद मैं फिर से तैयार था घर से बाहर निकलने के लिए। मैंने अपने क्वार्टर का दरवाजा धीरे से खोला कि कहीं पापा न जाग जाएं, और चप्पल हाथ में पकड़कर चुपके से बाहर निकल आया। मेरे घर के सामने ही मोहल्ले के 3-4 लड़के मौजूद थे और उनके साथ ही वो लड़का भी खड़ा था। मैं देखते ही समझ गया कि वो कमबख्त पूरी दोपहर गुजरने के बाद भी वहां से हिला नहीं था। बेचारा हिलता भी कैसे? कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना सर छिपाने के लिए। मुझे देखते ही वो आगे बढ़ा और वैसे ही हंसता हुआ मेरे साइड वाले घर की दहलीज पर आकर बैठ गया। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश आखिर में 2 ही शब्द पैदा कर पाती, और वो शब्द होते बर्थडे बर्थडे। कुछ ही देर में मेरे दोस्त वहां चले आए थे। उसे वहीं देखकर एक बार फिर सभी उसके आसपास जमा हो गए। वो सभी से बार बार एक ही बात कहता, ए बर्थडे बर्थडे। अब जैसे हम सभी को मानो एक नया टास्क मिल गया, उसके शब्दों के उस कोड को सुलझाने का। हर कोई उसके कहने का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ मिनट सभी ने बर्थडे बर्थडे शब्द के कई सारे मतलब सुझाए, लेकिन फायदा कुछ ना निकला। इस बीच वो लड़का पहली बार थक कर लटक सा गया था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह बेचारगी ने ले ली थी। हम सब अलग परेशान कि साला ये बर्थडे बर्थडे आखिर कहना क्या चाहता है। तभी साथ वाली क्वार्टर का दरवाजा खुला और मद्रासी अंकल बाहर निकले। वो शायद बड़ी देर से खिड़की पर बैठ सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। वो आमतौर पर अपने घर के सामने हम लड़कों का हुजूम पसंद नहीं करते थे, खासकर तब जब उनके सोने का वक्त होता था। उनके बाहर आते ही हम लोग सावधान हो गए। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और अपना अंगूठा तान कर अपने मुंह तक लाकर बोले, ए तुम पानी पिएगा? इतना सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। वो आगे बढ़ा और अंकल की तरफ देखते हुए बोला, ए बर्थडे बर्थडे। लेकिन इस बार ऐसा बोलते वक्त उसकी गर्दन ठीक उसी तरह हिली जैसे हम लोग हाँ बोलते वक्त हिलाते हैं। मद्रासी अंकल केरला के रहने वाले थे और उनका नाम था एंटी बेबी। बेबी अंकल का पूरा परिवार केरला में था और वो अपने क्वार्टर में अकेले रहा करते थे। जैसा कि हमारे देश में हमेशा होता है, उत्तर या मध्य भारतीयों के लिए साउथ का मतलब सिर्फ मद्रास होता है और साउथ इंडियंस को सिर्फ मद्रासी कह दिया जाता है। अब लोगों को कौन समझाए कि मलयालम और तमिल में उतना ही फर्क है जितना कि मराठी और गुजराती में। खैर, हमारे पास वैसे भी उतनी अकल थी नहीं। इंडिया का कल्चर छोड़िए, मैप ही इतना बड़ा और मुश्किल है कि उसे समझते समझते हम जैसों की उम्र निकल जाती है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या फिर
ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। वो बेस्ट इसलिए बोलते हैं गुरु क्योंकि ये जो इमोशंस है ना, हर भाषा हर कल्चर में समान रहते हैं। तो मैं कहा था, हाँ, बेबी अंकल। हमने उन्हें हमेशा मद्रासी अंकल ही कहा और उन्होंने भी शायद ही कभी इस तरह बुलाए जाने पर बुरा माना हो। शायद वो हमारी कम अकली को समझते थे और इसीलिए कभी कोई बात दिल पर नहीं लेते थे। उस रोज बर्थडे हमने उसका यही नाम रख दिया था, तो उसको पानी पिलाया गया और फिर एक सिलसिला चल निकला था मोहल्ले के उस नए मेहमान के साथ टाइम पास का। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक रोज मैंने बाहर आकर देखा कि बर्थडे बड़ी जोरों से चिल्ला रहा था। मोहल्ले के कुछ लड़के उसे कसकर पकड़े हुए थे और बेबी अंकल उनको कुछ समझा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं ले जाने की कोशिश हो रही थी। बेचारा बर्थडे उस पकड़ से छूटने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वो शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर लड़का आखिर कितना दम लगा पाता। उसे इन लड़कों ने काबू कर ही लिया था। दोस्तों, वो लड़के आखिर बर्थडे को क्यों और कहां लेके जा रहे थे? बेबी अंकल उनको क्या समझा रहे थे? और वो बेचारा लड़का आखिर कहां चला गया? इन सारे सवालों के जवाब आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। कहां? यहीं किस्सा बाजार पर। अगर आपको हमारे ये किस्से, कहानियां और ये सारे किरदार पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और इन्हें लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है इन किस्सों को सुनकर, तो आप हमें kissabazaar@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।